हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई प्रेप एकेडमी। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल का फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं और ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में किस तरह एंगल मेजरमेंट किया जाता है, रेडियन से कैसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से कैसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और जितना भी वैल्यू था 10, 90 और जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो है उसका भी 90 डिग्री पर कितना होता है, 45 डिग्री पर कितना होता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री पर कितना, वो लोग हम सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ दिया हुआ क्वेश्चन, इफ cot थीटा बराबर 7/8 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें और इसको भी a मान लें और इसको भी b मान लें, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसी तरह ये भी है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कुछ नहीं बल्कि कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 और 2 दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 49/64, और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 49/64। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं। अब देखो यहाँ कुछ डिग्री का मान अगर आप लोग को याद हो तो ये सब आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस कितना है कॉस 60 है। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस, और साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4, और ये होगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/4, और ये होगा 4/4। अगर हम ये कट के कितना हो जाएगा 1। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये होगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, प्लस cos 30 cos 30 cos 30 का कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और ये साइन 60 इसका भी होता है वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया √3/2 दोनों हो गया कैंसिल। तो यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 1, और ये हो गया 2 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री प्लस कोसेक कितना है 30 डिग्री। इसका वैल्यू होता है कितना 1/√2। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और इसका वैल्यू 2/√3 होता है। और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है कोसेक 30 डिग्री का कितना होता है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 और ये होगा 2 + 2√3 अपॉन में √3। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, अगर इसको हम 2 कॉमा ले लें तो कितना हो जाएगा 2√2 1 + √3। ये हो गया इसका आंसर। अगर हम और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको रेशनलाइज कर देंगे और आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं या तो इतना। चलिए तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर इसको हम √3 अगर इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 2√2 और 1 प्लस ये होगा कितना √2 भी कर देते हैं 1 माइनस √3 और ये कितना हो जाएगा और ये होगा 1 माइनस √3। तो हम इसको कर सकते हैं √6 1 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 और ये √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √6 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 तो हो जाएगा यहाँ पर -8। तो ये हो गया इसका आंसर। 4th नंबर और 5th नंबर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन दिया गया फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज -8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द गिवन वीटी कर्व। ये वीटी कर्व दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है -8 मीटर पर सेकेंड हो उस वेलोसिटी उस समय पर हमको क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो सबसे पहले ये है कितना डिग्री दिया हुआ 53 डिग्री। अगर ये भी हो जाएगा कितना ये भी हो जाएगा 53 डिग्री और अगर हम इसको देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इक्वल होता है तो हम इसको 53 डिग्री लिख सकते हैं। और ये हो गया पूरा यहाँ पर टाइम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 53 डिग्री ये हो गया पूरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 16 और ये क्या हो गया यहाँ पर यहाँ t मान लेते हैं तो ये हो गया t और 10 53 डिग्री बराबर होता है 10 53 डिग्री बराबर होता है 4/3 4/3 10 4/3 होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों को कैंसिल कर दें तो ये होगा कितना 4 बार में कट जाएगा तो ये t बराबर कितना हो गया 12 सेकेंड। तो ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि पहले हम लोग को पता है कि 10 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 4/3 होता है इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 4/3 और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 तो हम लिख सकते हैं 16/t और ये हो गया पूरा बेस।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 60/t और ये हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 12 और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन, एन इंसेक्ट मूव्स ऑन ए ग्लास ऑफ ball as shown in figure, find the x coordinate of the shadow insect formed due to the light। ये है बल्ब है, इसकी वजह से हमको निकालना है ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है, इस हमको x को निकालना है। अब देखते हैं ये है, अब देखो ये इंसेक्ट है तो इसका शेडो कहाँ यहाँ पर बनेंगे x कोऑर्डिनेट पे, इसकी वजह से कहाँ पर बनेगा यहाँ पर, और ये है इसका रेडियस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा अगर निकाल सकते हैं यहाँ से तो क्या होगा x/r। तो यहाँ से r x क्या निकाल सकते हैं r tan थीटा हो जाएगा, तो x निकल गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर। अब अगला टॉपिक है रूल्स फॉर फाइंडिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। हम 90 डिग्री से कम वाला जितना भी एंगल था सब किस तरह निकाला जाए सबको पता है। अब हमको 90 डिग्री से ग्रेटर निकालना। सबसे पहले 90 डिग्री से कम वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा हो जाता है, साइन थीटा में चेंज हो जाता है, और टेन थीटा किस में चेंज हो जाता है कोट थीटा में, कोट टेन में फिर चेंज हो जाएगा, और ये सेक और ये कोसेक में चेंज हो जाता है, और ये कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ये है हम लोग का क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और यहाँ पर होता है 0, और यहाँ पर 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270। और जितना भी फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा, जितना भी ये सब फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, और ये टेन थीटा और कोट थीटा ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसी तरह कोस थीटा और कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कोस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। ये कोस थीटा बराबर दिया हुआ है -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो यहाँ थीटा की जगह में जो x है वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जितना भी है और जो 5 बचा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको फाइंड करना है। सबसे पहले कोस थी x बराबर क्या लिख सकते हैं -1/2। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले जो भी आप फाइंड कर लेना, सबसे पहले ये क्या है b है और ये h है, तो सबसे पहले हमको p फाइंड करना पड़ेगा। तो p फाइंड करने का रूल क्या होता है, अंडर रूट h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √4 - 1 तो हो जाएगा √3। p कितना निकल करके आया √3 आ गया। अगर अलग और जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ अगर उसको फाइंड करना है तो सबसे पहले इस तरह से फाइंड करना, साइन x हो गया, और सबसे पहले क्या होता है p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है h और ये है b। तो सबसे पहले p कितना हो जाएगा √3, ओके, और h कितना है 2। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ ये साइन थीटा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं
थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसीलिए ये क्या हो जाएगा माइनस में। उसी तरह tan x देखेंगे, tan x क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा 1, लेकिन tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसीलिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये होगा √3। और cot x भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन सिर्फ √3 हो जाएगा। ये हो गया क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है cot x। और कोसेक ये क्या होगा h अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसका कितना है 2 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/√3। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/√3, लेकिन माइनस, क्योंकि हम किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। उसी तरह सेक x क्या होगा जस्ट इसी को उलट देते हैं -2 हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप लोग ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिस तरीका से ये सब बना हुआ उसी सेम उसी प्रोसीजर पर ये सब बन जाएगा। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री से ग्रेटर देन वाला। ये है हम लोग का क्वाड्रेंट है, यहाँ होता है 0, ये होता है 90 और ये होता है 180 और ये होता है 270। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और ये हो गया क्या थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और इसमें कोट थीटा पॉजिटिव, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, ये है 90 और प्लस थीटा है तो किस में आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा किस तरह होता है पॉजिटिव में होता है। तो सबसे पहले जो साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, जहां पर भी 90 डिग्री आए है तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है कोस में, कोस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कोट में, कोट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें कोस थीटा में। अब देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा को देखना है, किसको देखना है साइन थीटा पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले कोस थीटा को चेंज, जहां पर भी 90 डिग्री आए तो वहां सबसे पहले साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है इसीलिए यहाँ क्या होगा नेगेटिव। टेन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले इसको किस में चेंज कर देना है कोट थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन किस तरह पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव तो इसीलिए यहाँ पर क्या देंगे नेगेटिव। कोट को सबसे पहले किस में चेंज कर देना है टेन में। अब टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। और कोसेक ये हो जाए किस में चेंज हो जाएगा कोसेक में और ये भी नेगेटिव। अब देखेंगे कोसेक किस में चेंज हो जाएगा सेक में, लेकिन कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में किस तरह होता है पॉजिटिव तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ अगर हम जब भी हम 90 डिग्री के साथ डील करेंगे सबसे पहले फंक्शन को चेंज कर देना है। जो भी फंक्शन होगा, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको चेंज कर देना है। इसके बाद सबसे पहले हम उसको साइन देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन का नेचर किस तरह पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसी के हिसाब से डील कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर है 180 डिग्री तो हम इसको तोड़ सकते हैं साइन 90 प्लस 30 में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो सबसे पहले इसको चेंज कर देना है कोस थीटा, थीटा की जगह में क्या है 30 डिग्री। अब साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है 90 प्लस 30, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की इस तरह पॉजिटिव इसीलिए यहाँ पर हो गया पॉजिटिव।
और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसी तरह cos यहाँ 150 है तो इसको सबसे पहले चेंज कर देना है, 90 + 60, 90 + 60। अब इसको सबसे पहले चेंज कर देना है sin 60 में। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव में होता है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस sin 60, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब है ये 10, ये कितना है 10 टू 10 टू 10 210 डिग्री है, तो सबसे पहले इसको हम इसको 90 के टर्म में इसको तोड़ सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 270 - 60 लिख सकते हैं, हाँ कोस लिख सकते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90, और ये हो गया 180, और ये हो गया 270। अब यहाँ पर हम 60 माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। सबसे पहले इसको कोट में चेंज कर लेते हैं, और कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/√3। उसी तरह cos 170 है तो ये इसमें आ गया, और इसको सबसे पहले 90, सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, 170, नहीं यहाँ 170 नहीं होगा, 270 होना चाहिए, तो यहाँ 270, तो यहाँ 270, और ये 270 हो गया, तो ये 270 हो गया, तो जब भी 90 डिग्री ये 90 डिग्री के मल्टीपल में है तो ये ऑफकोर्स 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोस कितना हो गया 323, और टेन 150 डिग्री आप लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब डील करते हैं 180 डिग्री के साथ, ये है 0, ये है 90, और ये है 80, और ये है 270। सबसे पहले अगर हम लोग 180 के साथ डील करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अगर हम इसके साथ डील करेंगे, जो फंक्शन लिखा हुआ है वही लिख देंगे। सबसे पहले जो फंक्शन लिखा हुआ है वही लिख देंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। अब ये हो गया कोसेक थीटा। अब हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, कोट नेगेटिव होता है, कोसेक नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग को डील करना है 180 डिग्री के साथ। सबसे पहले क्या करना है, 10 180 - 60 लिख सकते हैं, 180 - 60 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले 10 60 लिखना है। अब देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम ये लिख सकते हैं -√3। और ये साइन, इसको चेंज कर सकते हैं, साइन 180 - 30, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये होता है पॉजिटिव, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30, और ये हो गया 1/2। और ये 135 है, तो इसको cos हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 180 - 45, तो हम ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
सबसे पहले इसको cos 45 और ये लेकिन नेगेटिव में हो जाएगा तो -1/√2। उसी तरह से आप लोग tan और sec का बना लीजिएगा। अब कुछ फॉर्मूला इसमें बेसिक फार्मूला जो यूज होता है, जैसे साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो जाता है। कोस ए प्लस बी कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में क्या 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। आगे आगे डबल एंगल फॉर्मूला साइन टू साइन ए कोस ए, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन का स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो जाएगा। कोस 2a का फॉर्मूला कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और इस अगर हम इसको कोस के फॉर्म में देखें तो यह 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और टेन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x a होगा x नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का 1 माइनस टेन का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देखा है, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कोस 3a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोस 3a का हो जाएगा 4 कोस क्यू ए माइनस 3 कोस ए, और टेन का 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपॉन 1 माइनस टेन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर होगा ए। और यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, उसी तरह साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी अपॉन बराबर क्या हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन, अब यहाँ c माइनस डी नहीं d माइनस सी बाय 2 होगा। तो चलिए इस पर कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ये 40, ये कितना है 15 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये a हो गया, ये b, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस कोस a कोस b, साइन a माइनस कोस b माइनस कोस ए साइन बी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2, और ये कितना हो जाएगा √3/2 माइनस, और ये होगा 1/√2, और ये 2 होता है। साइन का 1/√2, 30 का √3/2, और इसका होगा 1/√2, और कितना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/2√2, ये क्या होगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। उसी तरह हम इसको साइन 45 प्लस 30 डिग्री में सॉल्व कर सकते हैं, और इसको साइन, इसको हम अगर 180 माइनस 75 कर दें तो ये हो जाएगा साइन 75, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।